जय हिंद। इस वीडियो के अंदर हम प्रियम्बल के बारे में देखेंगे। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं उनके, ये एक की है कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उनके माइंड की, ये एक चाबी है कि उन्होंने क्या सोचा या क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में या उससे पहले क्या सोचा, तो उनके माइंड की एक चाबी है प्रियम्बल। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रियम्बल के बारे में कुछ फैक्ट्स, तो प्रियम्बल जो है ये पहले लिखा गया है, यानी कि जब संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले पन्नों के ऊपर प्रियम्बल के बारे में लिखा गया है। और ये हमने यूएसए के प्रियम्बल से सिर्फ पहले जो 3 वर्ड्स हैं वो हमने वहाँ से लिए हैं। जैसे कि अगर आप यूएसए का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, उनका अमेरिकी लोगों का संविधान देखोगे, उनके भी शुरुआत में इसी तरह से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वहाँ पे भी हम शुरू करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया से। अब मैं प्रियम्बल रीड करूँगा, उसके बाद कुछ यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो प्रियम्बल के बारे में हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। इस वीडियो को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और अपने दूसरे जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। जो लोग स्कूल जाते हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जो नहीं भी जाते, उनके पास मोबाइल है, मोबाइल का माध्यम के ज़रिए वो सीख सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आप और वीडियोस जो है देख पाओ और हम आप तक और भी इंफॉर्मेशनल जो वीडियोस हैं पहुंचा सकें। तो प्रियम्बल स्टार्ट करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो जो प्रियम्बल था उसमें सन 1976 के अंदर जब एमरजेंसी लगी थी हमारे देश के अंदर, तो एमरजेंसी के दौरान जो तब के जो प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने एमरजेंसी जो आपातकालीन की जो स्थिति थी उसके दौरान उन्होंने प्रियम्बल को अमेंड किया था। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स तब हुई थी, प्रियम्बल भी उस टाइम पे अमेंड किया गया था। और पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके उन्होंने 2 वर्ड ऐड किए थे, उसके अलावा एक और तीसरा वर्ड ऐड किया। तो 2 वर्ड कौन से थे? सोशलिस्ट और सेकुलर। प्रियम्बल के अंदर किस तरह की हमारी जो पॉलिटी है किस तरह की है, उसके अंदर जो बताया गया है सोशलिस्ट, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, 5 चीज़ें हैं अभी। लेकिन पहले यहाँ पे 3 चीज़ें थी और 2 चीज़ें बाद में ऐड की गई 1976 के अंदर। 42वां जो संशोधन हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक चीज़ और ऐड की गई है, यहाँ पे लिखा है यूनिटी ऑफ इंडिया, पहले होता था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है प्रियम्बल के मामले में। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी हैं, उनका कहना था कि ये उन्होंने एक तरह से फ्रॉड किया था, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है। जैसे कोई इंसान है, आप उसकी जैसे तस्वीर है उसके साथ एक्चुअली में छेड़खानी नहीं कर सकते। तो इस तरह से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना था कि ये जो किया गया था प्रियम्बल के साथ, ये बिल्कुल सही नहीं था। और ये क्योंकि ये एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये निचोड़ है। जैसे इसमें कुछ वर्ड्स हैं सोशलिस्ट और सेकुलर, इस तरह के वर्ड्स तो ऑलरेडी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर इनको बता दिया गया था। प्रियम्बल में इन शब्दों को जोड़ना तब एक पॉलिटिकल एंगल आप बोल सकते हो कि इस तरह से इन चीज़ों को बीच में ऐड किया गया था। तो ये प्रियम्बल के बारे में था। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे। जो एमिनेंट जूरिस्ट हैं, एक नानी पालखीवाला, उन्होंने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे एक पहचान है कॉन्स्टिट्यूशन की। और के एम मुंशी ने कहा था कि ये पॉलिटिकल होरोस्कोप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। के एम मुंशी ने कहा था कि ये पॉलिटिकल होरोस्कोप है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का।
नॉलेज जो है हमें पावर देता है, तो हमें ज़रूर सशक्त होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, तभी हम अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।